जी, क्या बोला? जी, आज हमारा एक प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने प्रदर्शन करने के बाद में तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे एसडीएम साहब को हमने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कई सारी समस्या हैं और ख़ास करके इस समय समस्या है चमरपुरा से बराखास तक एक रोड की का नवनिर्माण किया जा रहा है, जिसमें मानक का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बजरी जो है, मिट्टी मिली हुई बजरी उसमें डाली जा रही है और मोटी-मोटी बजरी डाली जा रही है और डामर के जो उसमें कोलतार होता है, उस कोलतार के स्थान पर जो उसकी शराब फैक्ट्री की राख है, उसका धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है ताकि काली-काली सड़क दिखाई दे। लेकिन कोई भी आप जाके देख लीजिएगा उसमें उसमें मोटी-मोटी बजरी सामने दिखाई दे रही है, कोई मतलब मानक का ख्याल नहीं किया गया है। और इस संबंध में मेरे द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर वो निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग को एक ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने ठेकेदारों को निर्देशित भी किया था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हो रही है जिससे क्या ये मतलब प्रतीत हो कि हाँ, ये प्रशासन जो है इसके ऊपर गंभीर है। दूसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा पहाड़ी, वहाँ पर क्या किया गया है, बैंक मैनेजर और एक कोई जो फर्म है उसके मिली भगत करके जो लोगों ने लोन लिए उनके लोन की राशि उस फर्म के खाते में भेज दी गई और उनको आज तक सामान नहीं दिया गया। जो लाभार्थियों ने लोन लिया उनको पर लोन भी चढ़ गया, बेचारे किस्तें भी उल्टी सीधी जमा कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं दिया गया। इस संबंध में कई बार बैंक के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। पूरे जिले में मतलब उप निबंधक रजिस्ट्रार जो हैं, अपने सब रजिस्ट्रार रामपुर सदर, उनके कार्यालय की मिली भगत से बहुत बड़ा घोटाला किया गया रजिस्ट्रियों के नाम पर। मडैयान नादरबाग जो कि पॉश इलाका आता है, जहाँ पर मतलब कहते हैं ज़मीनों के रेट सर्किल रेट जो है काफ़ी हैं, तो वहाँ के ना करा के ज़मीनों की नाम लोगों ने रजिस्ट्री जो करा दी इन भूमाफियाओं ने, और इन लोगों ने मिली भगत करके रजिस्ट्री गुजर टोला की करा दी। अब वहाँ पे अगर संज्ञान में आया बहुत सी ज़मीनों की तो ऐसी रजिस्ट्री करा दी कि जो जैसे गाड़ा संख्या 307 है मान लीजिए, तो 307 अगर गुजर टोला का किसी के नाम है तो मडैयान नादरबाग का वो सरकारी नाला सरकारी ज़मीन है। तो उन्होंने किया क्या है कि इसी तरह से सरकारी ज़मीनों पे ज़मीनें जो हैं फर्जी तरीके से नाम करा दी और इसकी जांच कई बार मतलब कहते कराने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि मिली भगत बहुत ऊपर तक है, इसका कोई कार्रवाई नहीं हुई है पूरे ज़िले में। और ख़ास करके जो एक रास्ता निकला है मंडी समिति रोड से और जौहर रोड पे जाके निकलता है वो रास्ता, वहाँ से पूरे सैनी नानकार के इलाके में अवैध प्लॉटिंग हो रही है और उसमें ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, ना मतलब कहते प्लॉटिंग करने वालों ने कोई बिजली की व्यवस्था का कोई सिस्टम बनाया है, ना मानक अनुरूप रास्ते छोड़े हैं, ना पार्क की कोई व्यवस्था है। और इतना ही नहीं, हरे भरे बाग भी काट डाले हैं और गाड़ा संख्या है 854, जिस पर मतलब एक जो बराबर में गाड़ा संख्या 853 जिसकी ज़मीन है वो प्लॉटिंग कर रहा है, तो वो 854 सरकारी ज़मीन जो उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की ज़मीन है उस पर भी प्लॉटिंग कर रहा है। इस बारे में कई बार लेखपाल से संपर्क किया, बात बताई, तहसीलदार साहब से संपर्क किया, बात बताई, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई। तो इस तरह से सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है पूरे ज़िले में और रामपुर के तो हर मोहल्ले में, और ख़ास करके जहाँ जहाँ गरीब बस्तियाँ वहाँ पर झोला छाप क्लिनिक अस्पताल धड़ल्ले से खुल रहे हैं। और आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन कोई ना कोई दिन मतलब किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हो रही है झोला छाप अस्पतालों में। और जहाँ पे अस्पताल में मृत्यु होती है उस अस्पताल को सीज कर दिया जाता है। सीज करने के बाद में वो अस्पताल मिलते जुलते नाम से कहीं पे और खोल लेता है। ये बराबर धंधा चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से आँख बंद करे बैठा है। अस्पताल में डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ लिख रहे हैं, जबकि अस्पताल में अगर सब दवाइयाँ मतलब उपलब्ध हैं, अगर कोई दवाई उपलब्ध नहीं है तो बराबर में जन औषधि केंद्र है जहाँ पर लगभग 80% तक सस्ती मूल्य पर दवाइयाँ मिलती हैं। लेकिन अगर कोई लिखवा कर दवाई वहाँ से ले जाए, पहले तो लिखता नहीं और दवाई अगर वहाँ से लेके चला गया, उसने कोई दवाई समझ में आ गई डॉक्टर की, तो दवाई अगर मतलब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर मना कर देते हैं, कहते हैं ये दवाई नहीं चलेगी, नकली दवाई है। तो ये पूरा गरीबों के साथ में मतलब शोषण किया जा रहा है। तो इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। उन्होंने जो है उनके सारी समस्याएं उनके स्तर की हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जांच करके और जल्दी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं की जाती तो क्योंकि अभी त्यौहार का समय, सवरात और होली वगैरह आने को है, इसके बाद में बड़े पैमाने पे एक आंदोलन किया जाएगा और वो आंदोलन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।